Assalamu alaikum, dear friends. Welcome back to my YouTube channel, J&K Ideal Academy. I welcome all the subscribers of this channel, all the candidates who are preparing for finance accounts assistant and all other competitive exams. Welcome, a hearty welcome to all those students who are following me. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है। हम सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज अपलोड करते आ रहे हैं कुछ दिनों से। क्योंकि इंटरनेट बंद होने की वजह से थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी हुई, बट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अगेन फ्रेंड्स। So today our topic is fiscal policy and we are going to upload some MCQs, important MCQs from examination point of view. तो इस लिहाज से हम कुछ आज important MCQs अपलोड करेंगे, जिससे आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाएंगे एग्जाम को लेके। थोड़ी सी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों, फिस्कल पॉलिसी जो है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में लेक्चर अपलोड किया है। वी हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट दिस फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दैट टॉपिक। फिस्कल पॉलिसी पे जो भी हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं या मॉनेटरी पॉलिसी पे, तो फिर वहां से देख के फिर यहाँ पे आप इस फिस्कल पॉलिसी पे जो एमसीक्यूज हम अपलोड करेंगे उनको रिवाइज करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी गुजारिश हमेशा रहती है कि जो भी नए फ्रेंड्स आते हैं हमारी चैनल पे, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक which is named as fiscal policy, and the important MCQs related to fiscal policy are presented. So let us start. Friends, here is the first question. Fiscal policy of India is formulated by. India की जो fiscal policy है, fiscal policy as you know refers to the policy of expenditure and taxation by the government of India. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फिस्कल पॉलिसी है, इंडिया में जो फिस्कल पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है, वो कौन फॉर्मुलेट करता है? द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन जो है it was disbanded in 2015 and it was replaced by नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में इसको डिसबैंड कर दिया गया और इसके बदले एक नया कमीशन लाया गया, नीति आयोग। तो ये जो है, अब इसका कोई फंक्शन नहीं रहा है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दिस आल्सो डज नॉट डील विद द फिस्कल पॉलिसी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट डील्स विद द मॉनेटरी पॉलिसी। सो दिस इज द फाइनेंस मिनिस्ट्री। द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज द राइट ऑप्शन। फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया deals with the fiscal policy of India and it is formulated by the finance ministry. So this is the right answer. The second question is, the Finance Commission of India is appointed by the president under article. इंडिया में जो फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, इस फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो इस फाइनेंस कमीशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल के अंडर अपॉइंट किया जाता है? आर्टिकल 224, आर्टिकल 200, आर्टिकल 270 और आर्टिकल 280। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 280 इज द राइट आंसर। 280, आर्टिकल 280 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इस आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डियर मनी पॉलिसी इम्प्लाइज। डियर मनी पॉलिसी से क्या आप इम्प्लाई करते हैं? डियर एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है, जब प्राइस लेवल्स हाई होते हैं, तो उस टाइम हमने इससे पहले भी पढ़ा था मनी सप्लाई में कि जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाती है, जब प्राइसेस राइज हो जाते हैं,
तो उस टाइम आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करता है, so as to squeeze the money supply in the economy. इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करने के लिए कितनी, क्योंकि जितनी ज्यादा इकोनॉमी में मनी सप्लाई होगी उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन भी होगी, उतनी ज्यादा ये प्राइस लेवल जो है वो हाई हो जाएगी. सो प्राइस लेवल इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. ठीक है, तो इसलिए इस मनी सप्लाई को कम करने के लिए Reserve Bank of India or any other central bank of any other country, it increases interest rates. ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट हाई की जाती है ताकि इस इकोनॉमी से मनी सप्लाई को कम किया जाए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाए. तो इस इंटरेस्ट रेट को हाई करना ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन, दिस इज नोन एज डियर मनी पॉलिसी. ठीक है, इसी को डियर मनी पॉलिसी कहा जाता है. जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करता है और ताकि जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई हो वो इंटरेस्ट के तौर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो जाए और इकोनॉमी से मनी सप्लाई कम हो जाए, इसको कहते हैं, इस पॉलिसी को कहते हैं डियर मनी पॉलिसी. ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाता है. Friends, the next question is companies pay corporation tax on their. कंपनीज जो है कॉर्पोरेशन टैक्स वो टैक्स होता है जो कंपनीज अपनी किस पे करते हैं, सेल्स प्रोसीड्स, इन्वेस्टमेंट्स, प्रोडक्शन और इनकम्स. तो कंपनीज जो कॉर्पोरेशन टैक्स पे करती है ये उनकी इनकम पे होता है, जो उनका इनकम टैक्स होता है. ठीक है, जैसे कोई पर्सन होता है वो इनकम पे टैक्स जो पे करता है उसको सिंपली इनकम टैक्स हम बोलते हैं. तो इसी तरह से जो कॉर्पोरेशन जो होती है, वो कंपनीज जो होती है वो कॉर्पोरेशन टैक्स अपनी इनकम पे देती है. सो द इनकम टैक्स incurred on the companies that is known as corporation tax. तो कंपनीज पे जो टैक्स लगता है उनकी इनकम्स पे उसको कॉर्पोरेशन टैक्स कहा जाता है. So this income is the right answer. Which of the following is an indirect tax? इनमें से कौन सा indirect tax है? Excise tax, capital gains tax, wealth tax and corporation tax. Excise tax it is a direct tax. Wealth tax ये भी direct tax है. Corporation tax जैसा कि हमने अभी देखा ये income tax है, तो income tax हमें पता ही है कि ये direct tax है. So this capital gains tax, this is an indirect tax and all others are direct taxes. The goods and services tax GST जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं covers taxes like. goods and services tax में कौन कौन सा टैक्स इंक्लूड होता है? सर्विस टैक्स, सर्विस एंड एक्साइज टैक्स, एक्साइज सर्विस एंड वैट टैक्स, ट्रेड एंड सेल्स टैक्स. तो इसमें जो है वो एक्साइज टैक्स इसमें इंक्लूड होता है, सर्विस टैक्स इंक्लूड होता है, वैट. दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर, ऑल्दो दीज आर आल्सो द राइट आंसर्स, बट अप्रोप्रिएट ज्यादा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वैट भी इंक्लूड है, एक्साइज भी और सर्विसेज भी. ऑल दीज टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन दिस ऑप्शन, सो दिस इज द राइट आंसर. ये एक अप्रोप्रिएट आंसर है इसका. सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, शॉर्ट में हम बोलते हैं कि ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि तमाम ये एक इंटीग्रेटेड टैक्स है जो तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करता है. Who is the custodian of contingency fund of India? कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है उसका कस्टोडियन कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. So the President of India, he is the custodian of the contingency fund of India. As we know, there are three important funds like the contingency fund of India, consolidated fund of India and the public accounts. So all these funds belong to the central government, the consolidated fund of India. It is dealt by Article 266.
जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 के अंडर आता है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, ये आर्टिकल 267 के अंडर आता है। और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है ये भी आर्टिकल 266 के अंडर आता है। तो ये जो है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसका जो कस्टोडियन है, इसी की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका कस्टोडियन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। Which of the following is an objective of fiscal policy? इनमें से कौन सा ऑप्शन है, जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का? हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, reduction in inequality, all the above. So let us remind once again what is fiscal policy. So friends, fiscal policy, as we know, it is an estimate of taxation and government spending that impacts the economy. Actually ये गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी जो होती है और स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर की पॉलिसी जो होती है, इन दो चीजों से इकोनॉमी पे असर पड़ता है। ठीक है, और इन दो चीजों से क्या असर पड़ेगा? लाइक फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है तो उसका मकसद क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। या गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करता है तो उसका होता है प्राइस स्टेबिलिटी और रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। सो ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट objectives of fiscal policy, because fiscal policy aims at higher economic growth also, price stability also, and reduction in inequality also. All these are therefore the objectives, important objectives of fiscal policy. So friends, next question is, all the receipts and expenditures of the government are credited and debited from the following. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिसीट्स हैं, यानी जो इसका रेवेन्यू है, इसकी इनकम जो आती है डिफरेंट सोर्सेज से, एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जो भी गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, दे आर क्रेडिटेड एंड डेबिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से कौन सा फंड है जिससे गवर्नमेंट के तमाम जिसमें गवर्नमेंट के तमाम रिसीट्स क्रेडिट हो जाते हैं और तमाम एक्सपेंडिचर्स वहां से डेबिट होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, contingency fund of India, and public account of India. So the right answer is the consolidated fund of India. ये consolidated fund of India जो है, तमाम जो receipts revenues आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, या expenditures होती हैं public expenditures from government accounts, so that is credited and debited from the consolidated fund of India. The Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBMA) was passed in the year. जो Fiscal Responsibility and Budget Management Act जो है, ये किस साल में पास हुआ? दोस्तों, ये एक्ट जो है ये पास हुआ इन द ईयर 2003. ये जो एक्ट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस एक्ट का, ये 2003 में पास किया गया, और विद द पर्पस टू एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द कंट्री. जो इंडिया का रेवेन्यू डेफिसिट था, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए इस एक्ट को 2003 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइलस्टोन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स व्हिच वाज लॉन्च्ड ऑन. तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, इसको किस डेट पे लॉन्च किया गया, इंप्लीमेंट किया गया इन द थ्रू आउट द कंट्री इंडिया में? 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2015 और 1 जुलाई 2016. सो फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट द राइट आंसर इज 1 जुलाई 2017. इस डेट पे इसको लॉन्च किया गया, इस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को पूरे इंडिया में. और जम्मू कश्मीर में इस एक्ट को 7 जुलाई 2017 को स्टेट लेजिस्लेचर में, जो उस टाइम का स्टेट लेजिस्लेचर था, वहां पे इंट्रोड्यूस, वहां पे पास किया गया इस एक्ट को. सो इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017 एंड इन जम्मू एंड कश्मीर इट वाज पास्ड ऑन 7 जुलाई 2017 को इस एक्ट को लागू किया गया. The GST Council
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। द जीएसटी काउंसिल टू बी फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट। जीएसटी काउंसिल जो है इंडिया में जीएसटी को रेगुलेट करने के लिए, इसको अच्छे से मैनेज करने के लिए, तो इस काउंसिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर्म करता है विद इट्स चेयरमैन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसका चेयरमैन जो होता है वो यूनियन का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल जो है इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रेम करता है विद इट्स चेयरमैन इन द फॉर्म ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन ये है कि इस जीएसटी काउंसिल को किस आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत इसको फॉर्म किया जाता है। आर्टिकल 279A, 55, 220 और 270। सो द राइट आंसर इज आर्टिकल 279A। इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस जीएसटी काउंसिल को फॉर्म करता है। आर्टिकल 279A इज द राइट आंसर। GST is levied on supply of all goods and services except। GST तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे ये जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं होता है, जिन पे ये जीएसटी नहीं लगता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये जेके एसएसबी के एक प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट। कौन सी चीजें एग्जेम्प्टेड है जीएसटी में? अल्कोहल, लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, tobacco, healthcare services, all of the above। Alcohol, liquor for human consumption, tobacco, electronic items और all of the above। So दोस्तों अल्कोहल जो है, जो शराब होती है, अल्कोहल और लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, दिस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। इस पे जीएसटी नहीं लगता है, बाकी जो भी चीजें हैं इन पे लगती है। इन पे जो जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वो इन पे लगता है। In India, the GST is based on the dual model GST adopted in। इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है वो किस दुनिया की किस कंट्री के मॉडल पे ड्यूअल मॉडल जीएसटी पे अडॉप्ट किया गया है, यानी कहां से तकरीबन बोरो किया गया है? यूके, कनाडा, यूएसए और जापान। कनाडा इज द राइट आंसर। दिस इंडियन जीएसटी मॉडल इज बेस्ड ऑन द ड्यूअल जीएसटी मॉडल ऑफ कनाडा। Which of the following include the instruments of fiscal policy used by the government? गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी होती है इनमें से कौन सा एज इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी में? यानी जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी में भी पढ़ा, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी लाइक हमने पढ़ा एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट और डिफरेंट अदर रेट्स, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऑल दीज आर द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन फिस्कल पॉलिसी के टूल्स, फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स जो गवर्नमेंट यूज करता है इनमें से कौन है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, नन ऑफ दीज। तो अगर हम अप्रोप्रिएट आंसर देखें तो वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंटरेस्ट रेट्स। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंटरेस्ट रेट्स, these include the instruments of fiscal policy used by the government of India। Which of the following tax gives maximum revenue to the government of India? इनमें से कौन सा टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड करता है? कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी। सो कॉर्पोरेट टैक्स इज द टैक्स which provides maximum revenue to the government of India। ये कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दिस इज द राइट आंसर। अ टैक्स whose burden can be shifted to others is called। वो टैक्स जिसका बर्डन दूसरों पे शिफ्ट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हाईलाइटेड है इसका आंसर इनडायरेक्ट टैक्स। हमने टैक्सेस में पढ़ा है कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका शिफ्ट दूसरों पे, जिसका बर्डन जो है दूसरों पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसको पे करना होता है वही इसका बर्डन भी वही इसका बर्डन लेता है, ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये एक टैक्स पेयर शिफ्ट करता है इसका बर्डन टू अदर्स। सो दिस इनडायरेक्ट टैक्स is the tax whose burden can be shifted to others।
Deficit budget refers to a situation in which government expenditure is less than its receipts, more than its receipts, equal to its receipts, all the above. डेफिसिट बजट किसको कहा जाता है? देखिए, बजट की तीन किस्में हमने पढ़ी है। बजट जब हमने गवर्नमेंट बजट पढ़ा था वहां पे हमने पढ़ा है बजट की तीन किस्में हैं। एक होता है सरप्लस बजट, दूसरा होता है बैलेंस्ड बजट और तीसरा होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट वो होता है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू से ज्यादा होगा, ठीक है। When the government expenditure is more than its receipts, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितनी गवर्नमेंट की इनकम होगी, जितने गवर्नमेंट के रिसीट्स होंगे, उससे ज्यादा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा, तो उस टाइम इसको कहा जाता है डेफिसिट बजट। बैलेंस्ड बजट होता है जब गवर्नमेंट के रिसीट्स या गवर्नमेंट का रेवेन्यू और इसका एक्सपेंडिचर बिल्कुल बराबर होगा। और सरप्लस बजट वो होता है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होगा और गवर्नमेंट के रिसीट्स ज्यादा होंगे, उस टाइम उसको कहते हैं सरप्लस बजट। सो डेफिसिट बजट रेफर्स टू द बजट द सिचुएशन व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसीट्स, ठीक है, इसको कहेंगे डेफिसिट बजट। दोस्तों, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर से लिए हैं, पहले लेक्चर से लिए हैं। तो दोस्तों, दिस इज जस्ट फॉर योर रिविजन। ऑल दीज क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड इन द कमेंट्स। आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करें इन तीनों क्वेश्चंस को जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा रिवाइज करें आप, और इनके क्वेश्चंस इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है हम यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द फ्रेंड्स टू शेयर दीज वीडियोज, टू सब्सक्राइब आवर चैनल, टू लाइक एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। जो भी आप सजेशंस देना चाहेंगे हमारे वीडियोस के रिलेटेड, या जो भी आप की जो वैल्यूएबल राय होगी, तो उसको हम कंसिडर करेंगे। ऑल आर वेलकम टू दिस चैनल एंड ऑल द सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का हम ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।